I am absolutely heartbroken. Not because Guardiola is leaving Man City, but because I'm recording this video for the 7th time now. 7 बारी ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है. 7 बारी में कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है. कभी ऑडियो ग्लिच हो जाती है, कभी कैमरा बंद हो जाता है, कभी कैमरा ओवरहीट हो जाता है, तो कभी यहाँ पर पीछे से कोई आवाज़ हो जाती है. आई एम फ्रस्ट्रेटेड, बट एट द सेम टाइम भाई कल का दिन इतना बड़ा था कि इतने फेलियर्स के बावजूद मैं ये वीडियो बना के रहूँगा, अपलोड करके रहूँगा. तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन. और देखो भाई, चीज़ें बड़ी सिंपल थी कल दोपहर तक, लेकिन कल दोपहर के बाद चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई. क्योंकि यार पहली बात तो मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड होना था, ये हम सबको पता था, तो वो न्यूज़ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं थी. लेकिन जो न्यूज़ कल रात में यहाँ पर आपके डेविड ऑनस्टीन ने और यहाँ पर आपके फेब्रिजो रोमानो ने ड्रॉप की, वो सरप्राइज एलिमेंट थी. क्योंकि ग्वार्डियोला छोड़ देंगे सिटी को इस सीज़न के एंड में, ये हमें यकीन नहीं हो रहा था. लेकिन अब कल क्योंकि आपके डेविड ऑनस्टीन ये चीज़ रिपोर्ट की है, तो ये हकीकत है भाई. ग्वार्डियोला का आखिरी गेम होगा वाइल मैनेजिंग मैन सिटी वुड बी अगेंस्ट यहाँ पर आपके एस्टन विला इन द प्रीमियर लीग. और उसके बाद एंजो मरेस्का आपको नजर आएंगे बतौर न्यू मैन सिटी मैनेजर. वही एंजो मरेस्का जो चेल्सी को मैनेज करे थे, वही एंजो मरेस्का जिनको चेल्सी ने सैक ही इस वजह से किया क्योंकि उनको लग रहा था कि मरेस्का कहीं ना कहीं बैक चैनल्स के थ्रू यहाँ पर सिटी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं अगले साल के लिए. और तब हमें लगा कि हाँ, हो सकता है यहाँ पर सिटी मूव ऑन कर जाए. बट फिर जिस तरीके सीजन एंड होने लगा ना सिटी का, हमें लगने लगा यार चलो यार ग्वार्डियोला कम से कम एक सीज़न और रुकने वाले हैं एट मैन सिटी. बट भाई नहीं, चीज़ें बदल चुकी हैं. यहाँ पर आपने कल रिपोर्ट पढ़ ली है, 55 ईयर ओल्ड स्पेनियर्ड इज गोइंग टू लीव यहाँ पर मैन सिटी एज अ परमानेंट मैनेजर एंड ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज. अब ये न्यू चैलेंज क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन पता है ग्वार्डियोला के जाने से पीएल फुटबॉल बहुत बदल जाएगा. बिकॉज अभी तक हमने पिछले 10 सालों में ग्वार्डियोला को मैन सिटी के लिए टाइटल्स आफ्टर टाइटल्स जीते देखा. सिटी को एक फॉर्मेडेबल फोर्स बना दिया यहाँ पर आपके ग्वार्डियोला ने इन द यूरोपियन फुटबॉल. तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके ग्वार्डियोला का जाना यहाँ पर मैन सिटी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है. लेकिन अगर आप मुझे एज अ राइवल पूछोगे भाई, आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन 7th क्लाउड 9th क्लाउड. अगर उससे ऊपर भी कोई क्लाउड होता है मैं वहाँ पे हूँ. बिकॉज भाई इस गंजे ने जीना हराम कर रखा था. ओ माई गॉड भाई, दिस गाय इज अ सीरियल विनर एंड इस बंदे ने आकर प्रीमियर लीग को प्रॉपर फार्मर्स लीग बना दिया. भाई वो बंदा जीते जा रहा है. 10 सालों में 6 पीएल टाइटल. ऑब्वियसली यहाँ पर वो एक काफ़ी आपको एक बड़ा स्टेटमेंट देता है कि भाई कितना यहाँ पर डोमिनेट किया है आपके ग्वार्डियोला ने इस पीएल पूरे 10 साल के टेन्योर को. एंड इसीलिए यहाँ पर पीएल टीम्स लाइक यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल एंड इवन फॉर दैट मैटर आर्सेनल विल बी डिलाइटेड कि भाई नाउ दिस गाय इज लीविंग. तो यहाँ पर एक कम मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर और मेजर कॉम्पिटिटर होगा जब हम पीएल टाइटल की रेस देखेंगे. और सिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक नया रेवोल्यूशन है. अब देखो, जब आपकी दो टीमें यहाँ पर ट्रांजिशन में जा रही हूँ, चेल्सी जा रही है, चेल्सी आसपास भी नहीं है यहाँ पर पीएल के लिए compete करने के लिए, बट स्टिल चेल्सी ट्रांजिशन में जा रही है विद अ न्यू मैनेजर विद न्यू सेट ऑफ साइनिंग्स. एंड जब यहाँ पर ग्वार्डियोला जैसा बड़ा जो पेड़ है ना, वो जब जा रहा है छोड़ के, जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है ना, तो धरती कांपती है. और डेफिनेटली यहाँ पर सिटी की धरती थोड़ी बहुत तो कांपेगी. और वो कांपने वाला फेज़ मैंने क्यों यूज़ किया है, इसलिए क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, इनके अर्लिंग हालैंड हो गया आपके, या बाकी रॉड्री वगैरह हो गए, ये अपना फ्यूचर डेफिनेटली देखेंगे कि भाई अब यहाँ पे जब ग्वार्डियोला नहीं है सिटी में, तो कैसे यहाँ पर अब अपना फ्यूचर कैरी आउट किया जाए. डेफिनेटली यहाँ पर रॉड्री के तो ऑलरेडी न्यूज़ आ रहे थे कि रॉड्री यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड से काफ़ी टेम्प्टेड हैं और शायद रियल मैड्रिड ज्वाइन भी कर सकते हैं. अगर आप अर्लिंग हालैंड की बात करोगे, अर्लिंग हालैंड ने अभी तक तो सिटी से छोड़ने का कोई प्लान बनाया नहीं था. उन्होंने अभी नया ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. बट नाउ दैट ग्वार्डियोला इज गोइंग टू लीव यहाँ पे मैन सिटी, तो ऑब्वियस होता है वो बहुत बड़ा विंडो ओपन हो जाएगा क्लब्स लाइक मैड्रिड, क्लब्स लाइक बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, के जहाँ पर वो अर्लिंग हालैंड की साइनिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे. मे बी इस सीज़न यहाँ पर आपके हालैंड ना जाए, लेकिन अगर ये सीज़न आपकी मैन सिटी का अच्छा नहीं जाता है, जो आने वाला सीज़न होगा विद एंजो मरेस्का, तो हो सकता है उसके अगले सीज़न में आप अर्लिंग हालैंड के न्यूज़ आर्टिकल्स प्रिंट होते देखो, अर्लिंग हालैंड को किसी नए क्लब में मूव होते देखो. वो डिपेंड करता है कि सिटी किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट प्लान करेगी. अब देखो, सिटी यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट मैनेजमेंट टीम के साथ काम करती है, इसीलिए ग्वार्डियोला का काम आसान भी था. बिकॉज उनको पता था कि किसको लाना है और कब लाना है और किस प्राइस पे लेकर आना है. शुरू में जब आपके डेविड सिल्वा, अग्वेरो, रोबिनी और ये सब प्लेयर्स आते थे, तो ये बहुत हेफ्टी प्राइस पे आते थे. लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपकी सिटी ने स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर लूप होल्स ढूंढे हैं प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में और उनको एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट किया है. और तब उन्होंने अपनी स्क्वाड बिल्डिंग की है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए भाई, सिटी सबसे अपने स्टेबल फेज में है.
ग्वार्डियोला का जाना उनको ज़रूर बैकफुट पे थोड़ा ढकेलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ अगले साल उतरेंगे और डेफिनेटली स्क्वाड में नई साइनिंग्स भी होंगी। कैसे हमने देखा कि भाई जब सिमेनियो और गेई की साइनिंग के बाद इन्होंने पीएल रेस को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, ये दो ट्रॉफी जीत गए इतने स्ट्रगलिंग के सीजन में भी। तो हाँ, ये स्क्वाड काफ़ी कॉम्पिटेटिव है। एंजो मरेस्का को ज़्यादा आगे कुछ चेंजेस कर रहे नहीं, उनको बस बेसिक फुटबॉल खिलानी है, बट बेसिक फुटबॉल खिलाना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है भाई। हमने ये चीज़ देख ली है बहुत सारे क्लब्स के केसेस में। अब ऑब्वियसली अगला सवाल यही होगा कि भाई ग्वार्डियोला का अगला चैप्टर होगा क्या, ग्वार्डियोला अगले यहाँ पर सीजन में या अपना अगले प्रोजेक्ट में कहाँ काम करते दिखेंगे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ग्वार्डियोला का हो लिया आपके क्लब फुटबॉल से, ग्वार्डियोला का अगला जो टेन्योर होगा वो होगा आपके यहाँ पर प्रोबेबली नेशनल टीम के लिए। नेशनल टीम को मैनेज करते मैं देखना चाहता हूँ ग्वार्डियोला को, प्रोबेबली जर्मन नेशनल टीम, प्रॉब्ली इंग्लैंड नेशनल टीम, प्रॉब्ली इटालियन नेशनल टीम। इटली कुड बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर ग्वार्डियोला, क्योंकि उसको चैलेंजेस पसंद है, उसको यहाँ पर ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम करने में मज़ा आता है जहाँ पर उसको फुटबॉल रेवोल्यूशनाइज करने का एक मौका मिले। और इटालियन फुटबॉल ना अपने उस डार्केस्ट फेज में फंसा हुआ है जहाँ पर उनको अपनी फुटबॉल आइडेंटिटी नहीं पता है, उनको अपना फुटबॉल स्ट्रक्चर नहीं पता है। और उस केस में ग्वार्डियोला जैसा बड़ा फिगर अगर जाएगा इटालियन नेशनल टीम में तो उनकी पूरी फुटबॉल फिलॉसफी को चेंज कर देगा, रेवोल्यूशनाइज कर देगा। तो हाँ, मतलब ग्वार्डियोला मैनेजिंग यहाँ पर इटली नेशनल टीम इन द वर्ल्ड कप्स, इट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड हाँ भाई, मतलब ग्वार्डियोला इटली फुटबॉल खेलने के एक्सपीरियंस होल्ड भी करते हैं, बिकॉज वो रोमा जाके खेले, उसके अलावा वेनेजिया वगैरह भी खेले। तो हाँ, उनके पास काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है यहाँ पर इटालियन फुटबॉल का बतौर प्लेयर। अब इटालियन फुटबॉल का जो एक्सपीरियंस वो एज अ प्लेयर लेके गए थे, उसको कैसे वो जाके और एलिवेट करते हैं बतौर मैनेजर, वो इंटरेस्टिंग होगा। बट हाँ, अगला प्रोजेक्ट मुझे लगता नहीं है ग्वार्डियोला का होगा क्लब फुटबॉल में, और अगर क्लब फुटबॉल में होता है तो मुझे ये लगता है कि अगला प्रोजेक्ट उनका प्रॉबली इटली में ही होगा। क्लब फुटबॉल भी ज्वाइन करते हो, प्रॉबली मिलान, प्रॉबली यूवेंटस, प्रॉबली इंटर मिलान, हु नोज भाई कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके ग्वार्डियोला चूज करें। बट इसके बाद जो कल के दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, एंड भाई मैं 7 बार एक टॉपिक पे बात करके ना बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया हूँ, बट स्टिल भाई ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि उस पर बात करना ज़रूरी है। भाई देखो, पूरा फुटबॉल वर्ल्ड अगर रोनाल्डो और मेस्सी की वजह से दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, दो ओपिनियंस होल्ड करता है, तो एक जब नेमार की बात आती है तो भाई पूरा फुटबॉल फिटर्निटी यहाँ पर एक साथ बैठकर नेमार को सेलिब्रेट करता है। और कल के अगर आप दिन की बात करोगे, कल जब स्क्वाड अनाउंस होना था आपकी ब्राज़ील नेशनल टीम में, तो हर कोई एंटिसिपेट करे बैठा था कि नेमार का नाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और जब कार्लो एंचेलोटी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेमार का नाम अनाउंस किया, आपने नोटिस किया होगा पूरा जो ब्राज़ील का मीडिया हाउसेस थे या पूरी वर्ल्ड मीडिया जो वहाँ पर अटेंड कर रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एवरीबडी वाज डिलाइटेड, द एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड वर सेलिब्रेटिंग द इंक्लूजन ऑफ नेमार इनटू द ब्राज़ील नेशनल टीम स्क्वाड। ऑल मतलब हाँ, वो बात एक अलग चीज़ है कि यहाँ पर नेमार तो सिलेक्ट हुए, बट जो डिजर्विंग प्लेयर्स थे उसमें एक दो नाम मिसिंग, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैं बोलूँगा जॉ पेड्रो का था। द गाय हैड अ फैंटास्टिक सीजन विद चेल्सी, ही इज़ गेटिंग लिंक्ड विद बार्सिलोना, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि बार्सिलोना क्यों उसके लिए यहाँ पर बिड डालने को तैयार है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर उसका नाम नहीं इंक्लूड हुआ है, एंड्रिक का नाम इंक्लूड हुआ है। एंड्रिक का सीजन विद लियोन हैज़ बीन वेरी गुड यहाँ पर, नॉट डिनाइंग इट, बट भाई जॉ पेड्रो का नाम होना चाहिए था। देयर आर सम सरप्राइजिंग नेम्स यहाँ पर, जो अगर आप देखोगे एलेक्सेंड्रो का नाम काफ़ी सरप्राइजिंग है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इवन मैं बोलूँगा रायन का नाम काफ़ी सरप्राइजिंग है। बट यहाँ पर आपके गैब्रियल मार्टिनेली, इगोर थियागो, बट मार्टिनेली गेटिंग पिक्ड ओवर जाओ पेड्रो थोड़ा सरप्राइजिंग है। बट वही वाली बात है, क्योंकि पेड्रो नंबर 9 है और आपके मार्टिनेली वाइड फॉरवर्ड है या विंगर है, इसलिए वहाँ पर उनका नाम डाला गया है। बट भाई कैसेमिरो इज़ देयर, ब्रूनो गुमरेश इज़ देयर, फेबिनियो इज़ देयर, लुकास पाकेता इज़ देयर, एंड देन डेनिलो सेंटोस इज़ ऑल्सो देयर। अगर आप अटैकर्स में देखोगे विनीशियस, आपके रफीनिया, नेमार, कूनिया, ये प्लेयर्स आपके ऑप्शन के तौर पे, बड़े प्लेयर्स के तौर पे। तो डेफिनेटली ब्राज़ील का स्क्वाड विद नेमार लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड हाँ, मतलब हम एक चीज़ तो बोल ही सकते हैं कि भाई ब्राज़ील का ये स्क्वाड कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैच कर पाएगा आपके वर्ल्ड फुटबॉल को इस वर्ल्ड कप में जाते में। और नेमार का होना इस टीम में इसलिए ज़रूरी नहीं था बिकॉज वो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, वो बहुत यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़े गोल स्कोर करेंगे। नेमार की बॉडी शायद उनको अलाउ ही ना करे हर मैच खेलने के लिए, बट नेमार का जो एक्सपीरियंस है वो ब्राज़ील नेशनल टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। एंड वाई एम बेसिकली गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप बिकॉज क्योंकि भाई नेमार 3 वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, 14, 18 एंड 22, और इन तीनों वर्ल्ड कप में नेमार ही इकलौते आपके वो प्लेयर थे जो कैरी कर पा रहे थे आपकी ब्राज़ील टीम को। इवन जो पिछले वर्ल्ड कप में वो मैच हारे थे क्रोएशिया वाला शूट आउट में, उसमें भी नेमार वॉज द प्लेयर ऑफ द गेम, क्योंकि वही बंदा सब कुछ कर रहा था। बट अल्टीमेटली फिर शूट आउट में जाकर आपकी ब्राज़ील हार जाती है। देखो 2002 के बाद हमने वर्ल्ड कप में कभी ब्राज़ील को अच्छे लेवल पर कम्पीट करते नहीं देखा है। द लास्ट टाइम ब्राज़ील एक्चुअली कम्पीटेड एट द हाइएस्ट लेवल वॉज इन 2006,
2014 में सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचे थे, बट सेमीफाइनल तक पहुंचने का सफर इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ नेमार, क्योंकि उसने सारे मैचेस में, चाहे कोलंबिया हो चाहे आपके दूसरे मैचेस हो, उसने ही कैरी किया था। और फिर ब्राज़ील वर्सेस जर्मनी, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई ब्राज़ील टीम का फैन यहाँ पर वो मैच याद भी करना चाहिए, बिकॉज वो डार्केस्ट डे था ब्राज़ील फुटबॉल की हिस्ट्री में। 2010 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, 18 में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, और 22 में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरे 24 साल हो जाएंगे यहाँ पर ब्राज़ील को आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल खेले हुए, तो डेफिनेटली एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और कार्लो एंचेलोटी जो क्लब फुटबॉल में सब कुछ उखाड़ चुके हैं, दद्दू ने देखो सब कुछ जीत रखा है यहाँ पर आपके क्लब फुटबॉल में, इतने मल्टीपल टाइम्स आपके यूसीएल की आपकी ट्रॉफीज़, उसके बाद हर लीग का एक टाइटल उनके खिताब में है, ओनली मैनेजर टू विन ऑल 5 टाइटल्स इन टॉप 5 यूरोपियन लीग्स यहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो आप कहो कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए अप्रिशिएटिंग है। बट ये ब्राज़ील नेशनल टीम यहाँ पर जो इतनी कंट्रोवर्शियल टीम है, जो इतनी ज़्यादा हाईली डिमांडिंग टीम है, उसका फैन बेस इतना हाईली डिमांडिंग है, उस पर कैसे खड़े उतरेंगे यहाँ पर ये प्लेयर्स अंडर कार्लो एंचेलोटी, वही हम सबको देखना है। और नेमार शायद कम खेलें लेकिन इफेक्टिव खेलें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कि कितने मिनट्स नेमार खेल रहे हैं, बट जितने भी मिनट्स खेल रहे हैं क्या वो यहाँ पे अपनी नेशनल टीम को हेल्प कर पा रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। और कल के दिन की आखिरी सबसे बड़ी न्यूज़ थी भाई, जोजे मूरिन्यो ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड एंड मैनेजिंग यहाँ पे रियल मैड्रिड फॉर द अपकमिंग सीजन। ना मूरिन्यो की जो आपकी अनाउंसमेंट है वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं थी, सबको पता था कि भाई मूरिन्यो टू रियल मैड्रिड होगा, आज नहीं होगा तो अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते नहीं होगा तो अगले महीने हो जाएगा, बट होगा यही, क्योंकि यहाँ पर यर्गन क्लॉप का नाम तो था ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि वो अपने रेड बुल प्रोजेक्ट को छोड़ने को तैयार है नहीं। मूरिन्यो कमिंग टू रियल मैड्रिड, अब ये ईगो की लड़ाई है भाई। ड्रेसिंग रूम में 2 पावरफुल ईगोज होंगे, एक प्लेयर का ईगो होगा और एक मैनेजर का ईगो होगा, और जिस ड्रेसिंग रूम में प्लेयर का ईगो जीत जाए वो ड्रेसिंग रूम कभी भी सक्सेसफुल टीम नहीं बना सकता। और यही एक रीज़न है पिछले 2 सालों में क्यों यहाँ पर आपकी जो रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम है वो इतना खराब होकर आपके पूरे सीजन को बर्बाद करके गया है। विनीशियस का अपना ईगो है, एम्बापे का अपना ईगो है, वेलवर्दे का अपना ईगो है, एंड देन यहाँ पर आपके अगर आप देखोगे तो चुआमिनी वगैरह इन सबका अपना ईगो है। लेकिन भाई हर टीम का ना सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है, और वो गुंडा इस टीम का इज जोजे मूरिन्यो। ना मूरिन्यो इज़ अ फिगर जो बहुत टाइम से टॉप लेवल आपके क्लब्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड को छोड़ने के बाद उन्होंने यहाँ पर स्पर्स मैनेज की, रोमा मैनेज की, बेनफिका मैनेज की, फेनेरबाचे मैनेज की, बट कोई भी बड़ा क्लब लाइक बायर्न म्यूनिख हो गई, रियल मैड्रिड हो गई, पीएसजी हो गई, इन जैसे क्लब्स को मैनेज नहीं किया उन्होंने। तो उनके करियर ग्राफ के लिए ये एक अपॉइंटमेंट बहुत क्रूशल है, क्योंकि भाई यहाँ से अगला मौका मूरिन्यो को बड़े मैनेजर के तौर पे नहीं मिलेगा बड़े क्लब में, क्योंकि भाई अगर वो यहाँ फॉल्ट करते हैं, अगर वो यहाँ डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो कोई क्लब यहाँ पर अब मूरिन्यो को इन 2026-27 यहाँ पर मौका देने को तैयार नहीं होगा। और मैड्रिड के पास भी भाई ये बहुत बड़ी ओकेजन है, क्योंकि वो उस मैनेजर को लेकर आए जिसने उनके सक्सेस की कहानी लिखी थी। अगर पिछले 15 सालों में मैड्रिड ने यहाँ पर 6 यूसीएल जीते हैं ना, या आप बोलोगे यहाँ पर हाँ 6 ही जीते हैं, तो आपने देखा है कि पिछले 12-13 सालों में मैड्रिड की सक्सेस कहानी को लिखने वाला सूत्रधार कोई और नहीं, जोजे मूरिन्यो था। उसकी टीम भले ही चैंपियंस लीग जीती नहीं थी, बट लगातार यहाँ पर क्वार्टर्स और सेमीज तक पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर आपके जोजे मूरिन्यो ने ही शुरू किया था, और अल्टीमेटली उन सेमीफाइनल्स को कन्वर्ट करके ट्रॉफीज़ में तब्दील किया आपके एंचेलोटी ने, फिर बाद में आपके ज़िडान ने, और वापस से आके आपके एंचेलोटी ने। तो डेफिनेटली ये जो मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम है ये इज़ इन टैटर्स है, ये डिवाइडेड है। अब इस ड्रेसिंग रूम को यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जोजे मूरिन्यो की। अब देखो सिंपल सी बात आ जाती है भाई, यहाँ पे जब मूरिन्यो जैसा फिगर आपके ड्रेसिंग रूम में एंटर करता है ना, वो क्लियर मैसेज देता है आपके प्लेयर्स को कि भाई अब इस टीम का गुंडा बदल चुका है, अब इस टीम का गुंडा मैं हूँ, और मैं जिसको चाहूँगा जितना चाहूँगा उतना खिलाऊंगा, और तुम में से किसी को भी अगर टेंट्रम्स थ्रो करने हैं ना कि मुझे क्यों सब्स्टिट्यूट किया, मुझे क्यों नहीं खिलाया, तो यू विल बी आउट ऑफ द क्लब। तुमने अलोंसो के साथ ये काम कर लिया, तुम आर्बुलो के साथ ये काम कर लिए, लेकिन भाई एम्बापे, विनीशियस, थोड़ा सा दिमाग खोल के, ये वो बंदा है जिसने रोनाल्डो को, कैसियास को, रैमोस को, इब्राहिमोविच को, इन सब प्लेयर्स को लाइन पे लाया था। इस बंदे से बड़ा ईगो तुम में से किसी का नहीं हो सकता, और इस बंदे से बड़ा सीवी तुम में से किसी का नहीं है। इस बंदे ने तुम सबसे कंबाइंड तौर पे ज़्यादा उखाड़ रखा है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे क्लब में जैसे सबसे उखाड़ा था, दैट इज़ आपके कारवाल, वो जा रहा है क्लब छोड़ के। तो राइट नाउ मूरिन्यो एंड मैड्रिड आर अ मैच मेड इन हेवन, बिकॉज एक मैनेजर को चाहिए थी एक ऐसी टीम जो उसको एक प्लेटफॉर्म दे पाए सक्सीड करने का, और मैड्रिड के पास सब कुछ है। अगर आप यहाँ पर प्लेयर क्वालिटी की बात करोगे, स्क्वाड आप डेप्थ की बात करोगे, स्क्वाड डेप्थ में आपको साइनिंग चाहिए होंगी, बट स्टिल मैड्रिड का स्क्वाड फिर भी बहुत बेटर है। जो बेनफिका, फेनेरबाचे, आपके यहाँ पर स्पर्स और रोमा को मैनेज करके आए हैं जोजे मूरिन्यो, उनके लिए क्या रियलिस्टिक ट्रॉफी प्लान होगा यहाँ पर मूरिन्यो का, वो डिपेंड करता है कि क्या रियलिस्टिक आपका ट्रांसफर प्लान होता है आपके रियल मैड्रिड का। और मूरिन्यो बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव लेकर आया है
मैं काम करूंगा अपने तरीके से, तुम मुझे नहीं बताओगे कि कितना खिलाना है, किसको खिलाना है, कब खिलाना है, प्लस मैं किसको ड्रॉप करूंगा, किसको सिलेक्ट करूंगा, उसमें मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़, मुझे डिफेंस स्ट्रांग चाहिए। मूरिनो की जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स रही हैं, चाहे आप यहाँ पर मैड्रिड पहले टेन्योर की बात करोगे या फिर आप चेल्सी की बात करो, चाहे आप यूनाइटेड की बात करो, भाई हर सक्सेसफुल टीम में मूरिनो का एक सिंबल ऑब्जेक्टिव था, मुझे डिफेंस अपना सॉर्टेड चाहिए। क्योंकि डिफेंस जब शॉर्ट होता है ना, एक कहावत है बहुत बहुत फेमस कि अटैक विंस यू गेम्स बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स। और लास्ट 2 सालों में अगर मैड्रिड ने यहाँ पर डिफेंस जो चार्ज है वो लूज़ किया है, वो जो आपका टाइटल चार्ज है वो लूज़ किया है, वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिफेंसिव अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर आपका आलबा आधे टाइम हॉस्पिटल में रहता था, मिलिटाओ हॉस्पिटल में रहता है, रूडिगर आधा पागल है, तो डेफिनेटली आप इस डिफेंसिव स्ट्रक्चर के साथ तो अगले साल कंपीट नहीं कर सकते। आपको डिफेंस इंप्रूव करना ही करना है, आपको फुल बैक का एरिया भी इंप्रूव करना है, बिकॉज लेफ्ट बैक के आपको बेटर ऑप्शन चाहिए, आपको राइट बैक पे कंपटीशन चाहिए, आपके यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड का, मिडफील्ड में भी यहाँ पर आपको बेटर ऑप्शन चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर आउटगोइंग्स के मामले में कितने प्लेयर्स जा सकते हैं यहाँ पर, क्या चुआमेनी वेलवर्दे का जो फड्डा हुआ है उसके बाद कोई एक प्लेयर बिकेगा, और अगर बिकता है तो क्या वो चुआमेनी होंगे, क्या वो फेडरिको वेलवर्दे होंगे, कौन होगा, ये देखने को मिलेगा हमें। एम्बापे, विनीशियस, यहाँ पर विनीशियस के अपने टेंट्रम्स हैं, विनीशियस ने यहाँ पर पूरे अलोंसो का टेन्योर बर्बाद किया, क्योंकि चीज़ें सही चल रही थी, मैड्रिड मैचेस जीत रही थी, मैड्रिड यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबली बहुत अच्छे मार्जिन से लीड कर रही थी आपकी ला लीगा टेबल को, बट फिर आपके विनीशियस जूनियर के टेंट्रम्स थ्रो हुए, मैनेजमेंट ने विनीशियस को बैक किया ओवर अलोंसो, और इस चक्कर में अलोंसो ने कहा कि भाई मैं ऐसे क्लब में काम नहीं कर सकता जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पर मेरे डिसीजंस को मैनेजमेंट के लोग बैठकर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और वो प्लेयर का ईगो मसाज करने पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, तो मैं क्यों काम करूँगा ऐसे क्लब के साथ। तो ही लेफ्ट द क्लब, एंड अब अल्टीमेटली यहाँ पर जब ये मूरिनो जैसा मैनेजर लेकर तो वो सीधा कर देगा। प्लस यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब प्रेस्तियानी और आपके विनीशियस का वो इंसिडेंट हुआ था चैंपियंस लीग में, तो विनीशियस को कॉल आउट किया था आपके जोसे मूरिनो, तो किस तरीके से भाई इन दोनों का बॉन्ड डेवलप होगा, और क्या यहाँ पर मैड्रिड मैनेजमेंट, अगर ये बात यहाँ तक पहुँचती है कि आपको एम्बापे और विनीशियस में कोई ये चूज़ करना पड़ेगा, तो ये मैड्रिड मैनेजमेंट किस प्लेयर को चूज़ करेगी वो देखना होगा हमें। बट भाई मैड्रिड इज गोइंग ब्लॉकबस्टर, बिकॉज तुम्हें पता है क्या, अगला सीजन अगर तुम बात करोगे ना, आपकी बारसा का भी बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज भाई बारसा के लिए भी यहाँ पर आपके हांसी फ्लिक ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, बार्सिलोना ने यहाँ पर हांसी फ्लिक को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है 2028 तक। एंड अब देखो सीन ये है भाई कि जब हांसी फ्लिक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया तो हर कोई यही बोल रहा है कि भाई इट इज़ द 4th विक्टिम जो हांसी फ्लिक यहाँ पर देखेंगे। उन्होंने कार्लो एंचेलोटी को निकाला, अब यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने आपके अलोंसो और आर्बलो का पत्ता साफ किया। अगला नाम ऑन द लिस्ट वुड बी ऑफ जोसे मूरिनो। भाई पहली बात तो कार्लो एंचेलोटी लेफ्ट रियल मैड्रिड, 1 साल पहले भी छोड़ के जा सकते थे वो, तब भी उनके पास ब्राज़ील का ऑफर था, बट यहाँ पर तब क्योंकि कोई अच्छा मैनेजर अवेलेबल नहीं था, तब आपके पेरेज ने बोला कि 1 साल दे दो हमें, फिर अगली साल आप छोड़ के चले जाना। अलोंसो और आर्बलोआ वर नेवर अ मैच फॉर आपके हांसी फ्लिक, बट यस मूरिनो इवन इन 2026 वुड बी अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन फॉर हांसी फ्लिक। बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड फॉर द ला लीगा टाइटल रेस नेक्स्ट सीजन में इतनी वन साइडेड नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। यूरोप में क्या करेंगे यहाँ पर आपके दोनों टीमें, उसका अभी प्रेडिक्शन दे पाना, अजम्पशन दे पाना काफ़ी मुश्किल है, बट नेक्स्ट सीजन ला लीगा इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर, एंड सो इज गोइंग टू बी प्रीमियर लीग, बिकॉज विदाउट पेप गार्डियोला भाई ये बाकी टीमें यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल और कोई टीम जैसे आपकी विला वगैरह होगी, कैसे यहाँ पर इस कंपटीशन को एक्सेप्ट करके अपना बार रेस करेंगे और गैप क्लोज करेंगे टू मैन सिटी, वो देखना होगा। एंड यस भाई आज का फाइनली आई होप ये फुटबॉल बुलेटिन सही से रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाए, क्योंकि मैं आज बिल्कुल हताश हो गया हूँ भाई। सुबह के 8:30 बजे से रिकॉर्ड करने बैठा हूँ और ये 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड होकर ख़त्म हो रही है, तो आई डोंट नो भाई मैं क्या कहूँ इस बात पे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो भाई, प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर द एफर्ट्स, प्लीज़ फॉर द एफर्ट्स इटसेल्फ। एंड इसके साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। अगर रात में लाइव स्ट्रीम कर पाया तो करूँगा, वरना कल तो वीडियो आएगी ही आएगी। एंड विद दैट आई टेक अ लीव, बाय बाय, आई सी यू द नेक्स्ट टाइम।